So thanks a lot. Thanks, MIT family, for inviting me in this third annual national conference. Specially requested Vishwanath Kararji and Rahul Bhai. I have participated in the first national conference held at in your university campus. This national conference were at World Peace University. So it was a great experience for me. And at that time, I met Vishwanath ji for the first time. I came to know his thoughts and other so many guests. I can say that really this is a great initiative by MIT family to make media students a good and professionals and journalists. Friends, I have started my career in the media, field of media since last 45 years back, and at that time there were no such type of facilities in the field of media education like today. So our generation faced so many problems. लेकिन आज आज हम कह सकते हैं कि आज की जो पत्रकारिता है उसमें MIT विश्वविद्यालय जैसे यूनिवर्सिटीज लोगों के सामने, छात्रों के सामने, जर्नलिस्ट के सामने एक मिसाल पेश कर रहे हैं अपने अच्छे मकसद से, अपने अच्छे उद्देश्यों से। अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर ने बहुत ठीक बात कही थी और अनुराधा पाराशर जी ने, धीरज जी ने जो बात कही है कि सचमुच में ये जो दौर है बहुत बड़ा, इट्स वेरी चैलेंजिंग एंड टफ टाइम फॉर द मीडिया ऑल्सो। हमने कभी नहीं देखा था कि कोविड जैसा कोई टाइम आएगा और हम लोगों को उस दौर में अपनी पत्रकारिता करनी होगी। कभी पुराना कोई दूर दूर तक ऐसा कोई हमारी पीढ़ी के पास, हमसे पहले वाली पीढ़ी के पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था जब कोविड जैसी कोई महामारी के दौरान हमने देखा हो कि हम लोगों के बहुत सारे साथी अपने ड्यूटी पे, अपने काम पे, अपने प्रोफेशन को अंजाम देते हुए, ईमानदारी से काम करते हुए उन्होंने अपनी जानें गंवाई हों। तो मैं उन सब लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देता हूं जो जिन्होंने पिछले 2-3 वर्षों में हमारे बीच से विदाई ली, अपने कर्तव्य के मोर्चे पर डटे हुए। लेकिन दूसरी बात अभी जो जैसे कि ऑनरेबल वाइस चांसलर ने कही कि हमारे सामने जब डायलॉग इंक्लूसिविटी एंड पीस की जो बात होती है, जिसको मैं हिंदी में अगर ट्रांसलेट करूं तो संवाद, समग्रता और शांति की बात है, तो महात्मा गांधी का जिक्र आए बगैर हम बात आगे नहीं कर सकते। महात्मा गांधी जी इस देश के हम सोचते हैं तो ये बात सही है कि उन्होंने हमको आजादी दिलाई और एक फादर ऑफ द नेशन के रूप में उभर के सामने आए। लेकिन कम लोग ये जानते हैं कि महात्मा गांधी जी ने खुद भी कहा था कि मैं पूर्णकालिक जर्नलिस्ट हूँ, फुल टाइम, आई एम अ फुल टाइम जर्नलिस्ट। मैं चूंकि एक इंडियन नेशनल हूँ, भारत का देशभक्त हूँ, तो इस देश की आजादी के लिए काम करना मेरा पहला फर्ज है, लेकिन मैं जर्नलिस्ट पहले हूँ। सो ही स्टार्टेड हिज जर्नलिस्टिक कैरियर इन 1893-94 एंड आखिरी सांस तक, जीवन की आखिरी सांस तक महात्मा गांधी पत्रकार बने रहे। कितने साल तक उन्होंने, ऐसा माना जाता है, कोई बहुत रिकॉर्ड तो इस तरह का नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी में उन्होंने 6 करोड़ से ज्यादा शब्द लिखे। तो हमारे लिए, हम पत्रकार, हमारी पत्रकारिता की पीढ़ी के लिए महात्मा गांधी इज अ ग्रेट प्रेरणा पुरुष है हमारे लिए वो। और सबसे बड़ी बात,
जो इन दिनों दबाव की स्थितियां हम सामना कर रहे हैं, जैसे कोरोना काल है, तो ये एक अलग ढंग से काम करने का दबाव है कि हम साधन नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं, आर्थिक साधन हमारे कमजोर पड़े हैं, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई हैं, बहुत सारे लोगों ने जानें गंवाई हैं, कुछ सामाजिक दबाव भी हैं, कुछ व्यवस्था जनित दबाव भी हैं। तो जब इस तरह के कई तरह के दबाव इकट्ठा हो जाते हैं तो हमें यकीनन महात्मा गांधी की याद आती है। और महात्मा गांधी की याद इसलिए आती है कि मैं एक ही उदाहरण उनकी पत्रकारिता का देना चाहता हूं कि जब 1919 में ब्रिटिशर्स के जमाने में, गुलामी के दौर में, जब ये एक एक्ट पास हुआ जिसमें पत्रकारिता करना बहुत कठिन हो गया था और ये जरूरी बना कि कोई भी जो पत्रकार बनना चाहता है या अखबार निकालना चाहता है या समाचार पत्र प्रकाशित करना चाहता है तो उसकी अनुमति पहले उसको ब्रिटिश हुकूमत से लेनी पड़ेगी। और न केवल परमिशन लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, बल्कि उसमें जो भी वो लिखेगा वो उसकी भी एक गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। तो मित्रों, ये वही टाइम था जब पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सरदार भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी थी, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग अपनी स्ट्रगल कर रहे थे, आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। और ऐसे में अंग्रेज बात बात पर फांसियां दे रहे थे। हम में से कितने लोग जानते हैं कि 1857 के गदर नाकाम होने के बाद जो पहली फांसी हुई थी वो एक पत्रकार को दी गई थी, क्योंकि अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि विचारों की आग इस देश में फैले और उनके लिए मुश्किल हो जाए। मौलाना बाकर अली को 1858 में फांसी दी गई थी। तो इतने कठिन दौर में महात्मा गांधी ने 1919 में 1999 ही पब्लिश्ड न्यूज़पेपर, उन्होंने उसके पहले अंक में, फर्स्ट एडिशन में लिखा कि मैं ये अखबार बिना गोरी हुकूमत की परमिशन के निकाल रहा हूं, इसका एक शब्द भी मैं गोरी हुकूमत से अनुमति नहीं लूंगा, और मेरा मानना यह है कि पत्रकारिता की आजादी सबसे बड़ी है, उस पर कोई दबाव नहीं डाला जाना चाहिए और ये अखबार तब तक निकलता रहेगा जब तक कि ये गोरी हुकूमत अपना आदेश वापस नहीं ले लेती। और महात्मा गांधी ने ऐसा किया। तो हमारे सामने एक प्रेरणा पुरुष के रूप में महात्मा गांधी है। लेकिन हम जानते हैं कि जब ऐसी स्थितियां आती हैं तो व्यवस्था की ओर से, समाज की ओर से और कई तरह के उन लोगों की ओर से जिनके अपने अपने हितों पर चोट पहुंचती है, वो लोग दबाव डालने की कोशिश करते हैं। और तब हमें शांति और संवाद और समग्रता की आवश्यकता होती है, जिन उद्देश्यों को लेके आपका ये विश्वविद्यालय काम कर रहा है। और विश्वनाथ जी से जब पिछली बार मेरी बात हुई थी तो मुझे याद आता है कि हम लोगों ने करीब करीब 1 घंटे तक जो आपस में चर्चा की थी, तब ये पाया था कि इस दौर में ऐसे विश्वविद्यालय की आवश्यकता इतनी अधिक है, क्योंकि आज के जो पत्रकार हैं, आज के जो जर्नलिस्ट हैं, आज का जो यूथ है, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अपने मूल्यों वाली पत्रकारिता, अपने कंसर्न्स वाली पत्रकारिता, अपने सरोकारों वाली पत्रकारिता करना बहुत जरूरी है। और जब ऐसे विश्वविद्यालय इस एक रोशनदान की तरह उनके सामने होते हैं, एक चिराग की तरह उनके सामने होते हैं, एक ध्रुव तारे की तरह के सामने होते हैं, तो वो उनसे प्रेरणा लेते हैं और अपने काम करते हैं जो उनको एक अच्छा प्रोफेशनल बनाते हैं। तो मैं चूंकि समय बहुत नहीं है और हम लोग, बहुत अच्छी बात है कि समय का अनुशासन पालन करते हुए समय से बात आगे कर रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय के संस्थापक विश्वनाथ जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं, मैं चूंकि पिछले 35 वर्षों से मीडिया एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूं और जहां भी मैं जाता हूं, करीब 24 यूनिवर्सिटीज में जाता हूं, और मैं पाता हूं कि आज का जो जर्नलिस्ट है, आज का जो पत्रकार है, जो आपके संस्थानों से निकल के आ रहा है, उसके दिमागों में बहुत तरह के सवाल इस व्यवस्था को लेके उठते हैं। कोविड के दरमियान हम लोग
भौतिक रूप से, दैहिक रूप से तो आमने सामने नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनको बेहतर प्रोफेशनल बनाने के लिए मेरा जो भी योगदान है मैं उनको देता हूँ, बताता हूँ। इस कैरियर में ये बात बिल्कुल सही है कि इन दोनों रोजगार का संकट है, बेरोजगारी का संकट है, और इस प्रोफेशन में बहुत सारी फील्ड ऐसी हैं जिनमें वो काम करके अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। उन्हें रोजगार के लिए, अपने परिवार चलाने के लिए किसी इंस्टीट्यूशन के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इस तरह की वर्कशॉप करता हूँ कि वो इस तरह की डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करें ताकि, और वो खुद अपने, मेरे बहुत सारे छात्र आज 50,000 रुपए से लेकर लाख 1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं और अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। अपने पैरों पर खड़े होना इसलिए जरूरी है क्योंकि शांति, निष्पक्षता और समग्रता की पत्रकारिता, सरोकारों की पत्रकारिता वो तभी कर पाएंगे जब वो आर्थिक तौर हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने